एक छोटे से गांव में सुंदर नाम का एक माली रहता था। वो बहुत मेहनती था। उसके पास आम का एक बड़ा सा बगीचा था। वो अपने बगीचे का बहुत ध्यान रखता था। सुबह से शाम तक मैं अपने पेड़ों की देखभाल करता रहता हूँ। मुझे अपने आमों से बहुत प्यार है। मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह मानता हूँ। हर साल जब आम पकते थे तो उनकी खुशबू और स्वाद पूरे गांव में फैल जाता था। सुंदर खुशी खुशी अपने आम सबको बांटता था। गांव में ही कुछ शरारती बच्चे भी रहते थे। उनमें सबसे आगे था कपिल। कपिल बहुत शरारती था। उसे नई नई शरारतें सूझती रहती थी। एक दिन मैंने और मेरे दोस्तों ने सुंदर के बगीचे पर नजर डाली। हमारे मुंह में पानी आ गया। हमने सोचा कि रात को आम चुराएंगे। हाँ, और हमने रात को चुपके से बगीचे में घुसने का प्लान बनाया। हमें लगा कि कोई हमें देख नहीं पाएगा। रात आई और अंधेरा छा गया। कपिल और उसके दोस्त चुपके से अपने घरों से निकले। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। धीरे धीरे हम सुंदर के बगीचे के पास पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा था। बस झींगुरों की आवाज आ रही थी। हम बगीचे की दीवार कूदकर अंदर घुस गए। आमों की खुशबू से हमारा मन ललचा गया। हम पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ने लगे। लेकिन सुंदर को पहले से ही बच्चों के प्लान का पता था। वो चुपके से बगीचे में ही छुपा हुआ था। जैसे ही बच्चों ने आम तोड़ना शुरू किया, मैंने अपना जाल फैला दिया। बच्चे जाल में फंस गए। वे डर के मारे कांपने लगे। अच्छा जी, तो तुम मेरे मेहनत के फल चुराने आए हो? बच्चे शर्म से पानी पानी हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सुंदर बच्चों को डांट सकता था, उन्हें सजा भी दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें सजा दूंगा तो ये और जिद्दी हो जाएंगे। मुझे इन्हें सीख सिखानी होगी। तुम रोज सुबह मेरे बगीचे में आओगे। तुम मुझे बगीचे का काम करने में मदद करोगे। बच्चों को लगा कि सुंदर उन्हें बहुत मुश्किल काम दे रहा है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अरे मुरारी, ये काम तो बहुत ही मुश्किल है यार। सही कह रहा है कपिल, पर करना तो पड़ेगा। अगले दिन से वे रोज सुबह बगीचे में आने लगे। वे पेड़ों को पानी देते, घास फूस निकालते और पेड़ों की देखभाल करते। धीरे धीरे उन्हें काम में मजा आने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि बगीचे की देखभाल करना कितना मुश्किल काम है। एक दिन जब बच्चे काम कर रहे थे तो सुंदर उनके पास आया। उसने बच्चों से कहा, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि आम चुराना आसान है? बच्चों ने शर्म से सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, नहीं चाचा, हमें अपनी गलती समझ आ गई है। आम उगाना इतना मुश्किल है, ये तो हमने आज जाना। वे समझ गए थे कि चोरी करना गलत है। मेहनत की कमाई की कोई कीमत नहीं होती। सुंदर ने बच्चों को गले लगा लिया। उसने कहा, मुझे खुशी है कि तुम सबने अपनी गलती मान ली। मैं तुम्हें माफ करता हूं। बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुंदर से वादा किया कि वे आगे से कभी चोरी नहीं करेंगे। वे हमेशा ईमानदारी से काम करेंगे। सुंदर ने उन्हें कुछ पके हुए आम दिए। बच्चों ने बड़े चाव से आम खाए। उन आमों का स्वाद उन्हें पहले से कहीं ज्यादा मीठा लगा। सुंदर ने बच्चों को सजा नहीं दी, बल्कि उन्हें एक जरूरी सीख सिखाई। उसने उन्हें समझाया कि चोरी करना गलत है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ फल ही मीठा होता है। हम हमेशा सुंदर चाचा का ये एहसान याद रखेंगे कपिल। हाँ मुरारी, हमने सीखा कि गलती करना तो आम बात है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। बच्चे हमेशा के लिए सुंदर का ये एहसान याद रखेंगे। उन्होंने सीखा कि गलती करना इंसानी है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है।